नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती के संभाग मुख्यालय रहने के बावजूद एवं प्रमुख कपास संतरा उत्पादक क्षेत्र रहने पर भी बड़े औद्योगिक विकास में कथित रूप से बाधा बने बेलोरा विमानतल के ऑपरेटिव होने की 15 अगस्त की हेडलाइन पुनः टलने वाली है। सूत्रों ने अमरावती मंडल को बताया कि एटीसी टावर और टर्मिनल बिल्डिंग का पूरा काम होने में अभी कम से कम 1.5 माह का समय लगेगा। उधर दिल्ली से संबंधित विभाग की स्वीकृति का भी प्रश्न है। छोटे और मंझोले विमान की नियमित बड़े शहरों की उड़ान का प्लान कम से कम अक्टूबर माह में दिवाली से पहले साकार होने की संभावना सूत्रों ने व्यक्त की। यह वही सूत्र है जो कहीं न कहीं विमानतल के ग्राउंड लेवल के काम में जुटे हैं। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय को इस सत्र में शुरू करने के शासन और प्रशासन स्तर पर प्रयत्न चल रहे हैं। खबर है कि 15 लोगों का अतिरिक्त स्टाफ शीघ्र देने का अनुरोध शासन और विशेषकर वैद्यकीय शिक्षा विभाग से किया गया। 2 रोज पहले ही यह पत्र भेजा गया। फिलहाल अमरावती में मेडिकल कॉलेज के लिए प्रशासन का काम देखने 10 लोगों का स्टाफ प्रति नियुक्ति पर नियुक्त है। अमरावती में काम के लिए आने हेतु अन्य जिलों से लोग तैयार है। उधर मेडिकल कॉलेज आगामी सितंबर-अक्टूबर में शुरू हो रहे नए सत्र से प्रारंभ होने संबंधी प्रश्न पर अधिष्ठाता डॉक्टर अनिल बत्रा ने नो कमेंट्स कहा। उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट सहित बड़े ऑपरेशन होते हैं। हृदय रोग संबंधी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी भी होने लगी है। ऐसे में मरीजों को कई बार ऑक्सीजन देना पड़ता है। उनके लिए अस्पताल में व्यवस्था है। ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर है। बस ऑक्सीजन सिलेंडर कक्ष पानी से भर गया। किसी दिन बड़ा भयंकर हादसा हो सकता है। दरअसल इतने बड़े अस्पताल का ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं होने से बड़ी समस्या झेलने की बात स्वयं अस्पताल के अधिकारी और चिकित्सक स्वीकार कर रहे हैं। इस बारे में पड़ताल करने पर बताया गया कि अस्पताल प्रशासन के बारंबार पत्राचार करने पर भी बीएंडसी तथा महापालिका एक दूसरे पर जिम्मेदारी धकेल रही है, ऐसा अस्पताल के अधिकारियों का कहना है। आषाढ़ी एकादशी उपलक्ष्य नया अमरावती स्टेशन से आज दोपहर विशेष ट्रेन पंढरपुर के लिए रवाना हुई तो वहां बड़ा ही उत्साहपूर्ण वातावरण था। हर कोई पांडुरंग का जय घोष करते हुए हरि विट्ठल और ज्ञानोबा तुकाराम का भी जय घोष जिह्वा पर लिया था। अपने बुजुर्ग माता पिता को पंढरपुर यात्रा के लिए रवाना करने कई युवा दंपति और परिजन उमड़े। दोपहर 3 बजे सांसद बलवंत वानखडे ने पंढरपुर स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस समय उनके साथ शहर के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। भाऊ, आज वारकरी निघालेत, काय सांगाल वारकऱ्यांना? मी हेच मागणं मागितलं की आमच्यासाठी या सुख संपन्न म्हणजे जी पाऊस असेल किंवा शेतकरी असेल या शेतकऱ्यांसाठी विठुरायाकडे आमची मागणी करा की या शेतकऱ्यांना आशीर्वाद तुमचा असू द्या। या जनतेला तुमच्या महाराष्ट्रातील तुमच्या जे काही वरदस्त आहे तो वरदस्त हा महाराष्ट्रातील जनतेवर राहू द्या असं मागणी आमच्या निमित्तानं विठुरायाकडे करा असे मी भाविक भक्तांना विनंती केली आणि त्यांना सांगितलं। वारकऱ्यांना घेऊन चालले, खूप महत्त्वाचे काम आपल्याकडे, काय म्हणाल? मला खूप अभिमान वाटतो ना, एकदम चांगलं वाटत आहे आणि देशाच्या प्रगतीसाठी मी जर लोको पायलट आहे, मला जॉब करत आहे मी आणि ट्रेन करायला तर मला खूप अभिमान वाटतो त्या गोष्टीचा। पहिली वारी नेते मी याच्यापूर्वी अयोध्येची जी ट्रेन होती बडनेरहून ती नेली होती, मीच नेली होती ती आणि सेकंड टाइम काय म्हणाल? विठुरायांकडे आपण दर्शनाला भक्तांना घेऊन चालले, सोबतच विठुरायांचे दर्शन आपणही करणार, काय म्हणाल? काय सांगणार आहे? विठुरायाला हे सांगेल की माझे जे वारकरी तुझ्यापर्यंत येत आहे ते सुख चरणी तुझ्यापर्यंत यावे आणि तुझं दर्शन घडावे आणि माझ्या पूर्ण देशाला भरभराटीचं आशीर्वाद द्यावा आणि सुख समृद्धी ईश्वर आरोग्य लाभो त्यांना। आपल्या डोळ्यात आनंद दिसतोय। हां, ठीक आहे। मला खूप एक्साइटमेंट होतं की कधी जातो आणि कधी नाही। एक्साइटमेंट कुठल्या गोष्टीची आहे? तिथे वारकरी म्हणून जायला म्हणजे तिथला म्हणजे तो महाप्रसाद, विठ्ठलाचं दर्शन, लाईनमध्ये लागणं आणि एवढ्या गर्दीत विठ्ठलाचं दर्शन महत्त्वाचं आहे की अमरावतीकरांना सुद्धा आशीर्वाद मिळावा आणि सगळ्यांना सुखी ठेवा आणि शेतकरी लोक बंधूंना सुद्धा सुखी ठेवावा आणि त्यांचं पीक पाणीचं नुकसान नाही व्हावं आणि चांगल्या परीने त्यांचं शेतकरी लोकांना आनंद निर्माण व्हावा आणि शेताचं सुद्धा चांगलं व्हावं। पावसामुळे
पावसाची साथ आहेच. तुषारभाऊ मित्रमंडळीच्या वतीनं गेले 10 वर्षापासून या ठिकाणी हा सातत्याने उपक्रम सुरू आहे. जे पंढरीच्या वारीला जातात त्या सगळ्यांना उसळ वाटप, त्याचप्रमाणे जे गाडी चालक आहे त्यांचा सत्कार आणि सगळ्यांना हार घालून शाल घालून त्यांचा सत्कार करणे खरोखर अतिशय असा स्तुत्य असा उपक्रम आहे. 4 पिढी 5 पिढीपासून 70 वर्ष पंढरीला वारीला जाणारे लोक आहेत, त्यांचा सत्कार आम्ही करत असतो. या ट्रेनला घेऊन जाणारे जे लोक पायलट आहे, गार्ड आहे, त्यांचाही आम्ही सत्कार करत असतो. एकच मागणं आहे पंढरी रायाजवळ की शेतकरी, शेतमजूर, या महाराष्ट्रात राहणारा प्रत्येक माणूस सुखावू दे. आणि आमचा नमस्कार पंढरी रायाच्या चरणी समर्पण करून पांडुरंगाच्या चरणी एवढीच विनंती आहे की खऱ्या अर्थाने हिंदुत्वाचा विचार करणारी लोक या देशात आणि राज्यात आली पाहिजे, यासाठी आम्हाला आशीर्वाद. आगामी 17 फरवरी को पड़ रही आषाढ़ी एकादशी के पर्व को देखते हुए रेल मंत्रालय ने विदर्भ से पंढरपुर जाने वाले भाविक श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 13 से 17 जुलाई के दौरान अमरावती सहित नागपुर व खामगांव रेलवे स्टेशन से पंढरपुर हेतु 6 विशेष रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है. इसके तहत कल 14 व परसों 15 जुलाई को नागपुर तथा 14 व 17 जुलाई को खामगांव रेलवे स्टेशन से विशेष रेलगाड़ियां पंढरपुर हेतु चलाई जाएगी, जिसमें उपरांत वापसी हेतु चलाई जाएगी. नागपुर से मिरज के बीच चलाई जाने वाली दोनों विशेष रेलगाड़ियों की चारों फेरियों को बडनेरा रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज दिया गया है. ऐसे में अमरावती से पंढरपुर जाने की इच्छा रखने वाले भाविक श्रद्धालुओं को इन दोनों विशेष रेलगाड़ियों की भी सुविधा प्राप्त होगी. वही अमरावती के नया अमरावती रेलवे स्टेशन से 16 जुलाई को भी पंढरपुर के लिए विशेष रेलगाड़ी छोड़ी जाएगी. आगामी 17 जुलाई को पड़ रही आषाढ़ी एकादशी के साथ ही पंढरपुर यात्रा में 15 जुलाई को होने वाली रिंगण समारोह, 21 जुलाई को मनाए जाने वाले पूर्णिमा उत्सव को ध्यान में रखते हुए राज्य परिवहन निगम के अमरावती विभाग द्वारा 9 से 22 जुलाई के दौरान जिले के सभी 8 आगरों से पंढरपुर यात्रा हेतु 135 विशेष बस चलाए जाने का नियोजन किया गया है, जिसके तहत सर्वाधिक 44 बसें अमरावती व बडनेरा के रापणी आगरों से पंढरपुर हेतु चलाई जाएगी. इसके साथ ही रापणी के अमरावती विभाग द्वारा पंढरपुर यात्रा के मद्देनजर चलाई जाने वाली बसों के नियोजन व परिचालन हेतु आवश्यक अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है. उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा पर अमरावती से गए श्रद्धालु 5 दिनों तक जोशीमठ में अटकने के बाद आखिरकार भारतीय सेना की बदौलत मार्गस्थ हुए हैं. आज सुबह 11 बजे ये लोग हरिद्वार पहुंच गए थे. कल रविवार को दिल्ली होते हुए नागपुर और फिर अमरावती पहुंचने का नियोजन है. ऐसी जानकारी संजय शर्मा ने अमरावती मंडल को फोन से दी. शर्मा और उनके साथ जायसवाल व अन्य ने वारंवार सेना के प्रति आभार व्यक्त किया है. शर्मा ने बताया कि वे और वहां फंसे सभी हजारों श्रद्धालु भारतीय फौज के कृतज्ञ है. उन्होंने बारिश के बावजूद युद्ध स्तर पर अथक काम किया. भारतीय मौसम विभाग द्वारा आगामी 5 दिनों के दौरान राज्य के सभी इलाकों में धुआंधार और मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते राज्य सरकार द्वारा राज्य के 16 जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें से कुछ जिलों हेतु ऑरेंज अलर्ट व कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. यद्यपि इस बार जून माह में मानसून का आगमन थोड़ा विलंब से हुआ और बारिश का सीजन शुरू होने में भी कुछ देरी हुई, लेकिन इसके बावजूद जून माह से लेकर अब तक हुई बारिश को काफी हद तक समाधान कारक कहा जा सकता है. हालांकि औसत के लिहाज से बारिश का प्रमाण थोड़ा पीछे ही चल रहा है. राज्य सूचना आयोग के कैंप परिसर स्थित अमरावती खंडपीठ की इमारत में नवनिर्मित कक्ष का उद्घाटन आज 13 जुलाई को अपराह्न 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति भूषण गवई के हाथों किया गया. इस नवीनीकरण कक्ष का उद्घाटन करते हुए न्यायमूर्ति भूषण गवई ने उम्मीद जताई कि सूचना अधिकार के जरिए आम नागरिकों को उन्हें आवश्यक जानकारी एवं न्याय मिलने में पारदर्शिता आएगी. इस कार्यक्रम में मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ के न्यायमूर्ति अनिल किलोर, राज्य सूचना आयोग अमरावती खंडपीठ के आयुक्त राहुल पांडे तथा उप सचिव देवी सिंह डाबेराव बतौर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे. केरल और बिहार के पूर्व राज्यपाल तथा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के दिवंगत नेता रासू उर्फ दादा साहेब गवई की धर्मपत्नी आचार्य कमलाताई गवई के जन्म दिवस पर आज स्थानीय सांस्कृतिक भवन में जिले के सभी राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों द्वारा सहस्त्र चंद्र दर्शन व अभिष्ट चिंतन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व लेडी गवर्नर के बड़े सुपुत्र व सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति भूषण गवई भी विशेष तौर पर उपस्थित थे. इसके अलावा इस कार्यक्रम में कमलाताई गवई के छोटे बेटे व रिपाई नेता
मुखिया राजेंद्र गवई सहित गवई परिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे। इस आयोजन के दौरान शहर के हजारों गणमान्यों ने हाजिरी लगाते हुए कमलाताई गवई को जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनका अभिष्ट चिंतन किया। करून दिला त्याची त्यांनी चुणूक दाखवून दिली। त्यामुळेच PhD पर्यंत मी शिक्षण घेतले। तक्षशिला महाविद्यालयाचे प्राचार्य झाले। डिलीट्स युनिव्हर्सिटीमध्ये सबमिट आहे, ती मृत्यूनंतर मला मिळणार आहे, कारण त्यांना तपासायला कोणी मिळत नाही। तर याच्यासुद्धा श्रेय दादासाहेबांना आणि तुम्हा सर्वांच्या सदिच्छेला आहे। मूर्तीच्या पुढच्या सुदामजी इंगळे यांची ही कमल डॉक्टर कमलताईपर्यंत पोहोचण्यासाठी तुम्ही सर्व लोक कारणीभूत आहात। आणि म्हणूनच मी सांगते की लग्न झालं तेव्हा 16 वर्षाचं वय असेल तितकं माहेरपण, पण बाकीचं त्यानंतरचं जे जीवन आहे ते सासरपण नसून आता सासरपण बाजूला झालं। तुम्ही सर्वांनी मला माहेरवासींसारखं प्रेम दिलेलं आहे, त्याबद्दल पुनश्च आपली ऋणी आणि आभारी आहे। जिले की पूर्व सांसद नवनीत राणा व बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने आज पंढरपुर पहुंचकर भगवान श्री विट्ठल के चरणों में नतमस्तक होते हुए दर्शन किए। इस समय राणा दंपति ने अपने सिर पर तुलसी का पौधा धारण करते हुए वारकरियों के साथ फुगड़ी भी खेली और विट्ठल दर्शन करते हुए अमरावती जिले सहित सभी महाराष्ट्र वासियों के कल्याण की कामना की। जिले के अचलपुर व चांदूर बाजार की नगर परिषद अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरकुल वितरण में देरी हुई है, जिसकी मंत्रालय स्तर पर जांच की जाएगी। ऐसी जानकारी मंत्री उदय सामंत ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में दी। अचलपुर के विधायक बच्चू कडू ने यह प्रस्ताव रखा था। किसानों को सरकार द्वारा विविध अनुदान दिया जाता है, लेकिन बैंक द्वारा अनुदान रोका जा रहा है। फसल की फाइल कई दिनों तक बैंक में पड़ी रहती है, किसान को समय पर कर्ज नहीं मिलता। बैंक शाखा प्रबंधक इन कर्ज की फाइलों को रोक कर रखते हैं। जिन किसानों के खाते होल्ड पर रखे हैं, उन किसानों के खाते को होल्ड पर न रखकर उन्हें सरकार से मिलने वाली निधि उपलब्ध कराने की मांग विधानसभा में विधायक प्रताप अड़सड़ ने उठाई है। अमरावती महानगर पालिका अंतर्गत मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना चलाई जा रही है। इस उद्देश्य से प्रभाग न्याय 22 सहायता केंद्र शुरू है, जिसका निरीक्षण आज दोपहर को जिलाधिकारी सौरभ कटियार व मनपा के नवनियुक्त आयुक्त सचिन कलंत्रे ने किया तथा यहाँ तैनात कर्मचारियों से व वहां आने वाली महिलाओं से संवाद भी साधा। गणेशोत्सव और नवरात्रोत्सव दौरान श्री गणेश व मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन करने के लिए उपयोग में लाने वाले मनपा क्षेत्र के कुओं से गाद व कचरा निकालकर सफाई करना जरूरी है। इसके लिए धाने पाटिल ने शहर अभियंता रविंद्र पवार के साथ कुएं का निरीक्षण किया तथा गढ़गढ़ेश्वर मंदिर के सामने कंक्रीटीकरण पूर्ण किया। भातकुली मार्ग के रपटे का काम पूरा करने संबंधी धाने पाटिल ने रविंद्र पवार के साथ सकारात्मक चर्चा भी की। स्थानीय श्री शक्तिपीठ काली माता मंदिर के पीठाधीश्वर शक्ति महाराज द्वारा आज एक पत्रवार्ता बुलाते हुए अमरावती शहर में चहुं ओर फैले कचरे के ढेर और गंदगी को लेकर अपनी चिंता जताते हैं के साथ ही शहर में साफ सफाई नहीं होने को लेकर अमरावती मनपा प्रशासन को जमकर आड़े हाथ लिया। इस पत्रवार्ता में शक्ति महाराज ने मनपा प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि जल्द ही शहर में साफ सफाई का काम सही तरीके से नहीं किया गया तो वे खुद मनपा कार्यालय के समक्ष तीव्र आंदोलन करेंगे। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के सुपुत्र अशोक कुमार ध्यानचंद का 11 जुलाई की सुबह में आकस्मिक तौर पर अमरावती आगमन हुआ। आनंद फानन में उनके दर्जनों चाहने वालों का विभागीय क्रीड़ा उपसंचालक कार्यालय में मुलाकात हेतु तांता लग गया, जहां विभागीय क्रीड़ा उपसंचालक विजय कुमार संतान ने जोरदार तरीके से उन्हें पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस समय शहर की विभिन्न संगठनों के प्रमुखों ने भी उनका स्वागत सत्कार किया। अमरावती संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए सांसद बलवंत वानखड़े तथा कांग्रेस कमेटी अमरावती ग्रामीण के जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख का अचलपुर नगरी में भव्य सत्कार किया गया। अचलपुर नगर परिषद के भूतपूर्व नगराध्यक्ष अरुण वानखड़े के हाथों सांसद बलवंत वानखड़े व बबलू देशमुख का माल्यार्पण कर तथा पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया गया। बडनेरा से अमरावती आने वाले तथा बडनेरा से ही अकोला की ओर जाने वाले मार्ग पर लोनी विभाग द्वारा कंक्रीट सड़क बनाने का कार्य विगत कई दिनों से जारी है। इस मार्ग पर छोटे बड़े व भारी वाहनों की आवाजाही के कारण पैदल चलने वाले व दोपहिया वाहन सवारों को दुर्घटना का डर बना हुआ है। इस मार्ग पर दुर्घटनाओं को रोकने व वाहनों की गति कम करने के लिए दोनों साइड से स्पीड ब्रेकर लगाए जाने की मांग मनसे शहराध्यक्ष गौरव बांते ने लोनीवी से ज्ञापन के माध्यम से की।
सफाई को लेकर मनपा प्रशासन हमेशा ही खुद की पीठ थपथपाता रहता है, मगर असल में शहर की तस्वीर कुछ अलग ही है। पश्चिम के कई क्षेत्रों में सफाई का बंटाधार हो चुका है, जिसके कारण गंभीर बीमारियों का डर नागरिकों को सता रहा है। नतीजन नागरिक स्वयं गटर में उतरकर गटर व नालियां साफ कर रहे हैं। इसलिए एक बार पश्चिम क्षेत्र में सफाई का जायजा लेने के लिए दौरा करने की मांग कांग्रेस प्रदेश सचिव आसिफ तवक्कल ने मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे से की है। मुखबिरों के जरिए मिली गुप्त सूचना के आधार पर अपराध शाखा यूनिट 1 के पथक ने बीती शाम नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत गुलिस्तान नगर में गयासुद्दीन हॉस्पिटल के पास रहने वाले एहसान खान हसन खान नामक के घर पर छापा मारा। वहां से 40 ग्राम एमडी ड्रग सहित 5 तलवारें व एक फरसा जब्त किया गया। इस समय पुलिस के आने की भनक लगते ही एहसान खान हसन खान नामक आरोपी मौका पाकर अपने घर से भाग निकला, जिसकी अब पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। चांदूर बाजार तहसील के बोराला ग्राम निवासी किसान गजानन काशीनाथ चौहान 12 जुलाई को खेत में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। खेत में फसल का जायजा करने के लिए गए तब सोयाबीन और तुअर न निकलने तथा फसल के लिए किया गया आर्थिक नियोजन बर्बाद होने के कारण उनकी अचानक तबीयत बिगड़ने से उनकी मृत्यु होने का अनुमान लगाया गया। चिखलदरा तहसील अंतर्गत आने वाले टेम्बूर सोडा जिला परिषद शाला के विद्यार्थी हमेशा की तरह शाला में गए तब खेलते समय शाला परिसर में रहे विद्युत प्रभावित तार को स्पर्श होने से एक विद्यार्थी घायल हो गया। उसे तत्काल उपचार के लिए परतवाड़ा के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां विद्यार्थी की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। जानकारी के मुताबिक घटना में घायल हुए कक्षा 6वीं के छात्र का नाम टेम्बूर सोडा निवासी अनिल रामदास दहीकर बताया गया। खेत में फवारनी करते समय विद्युत प्रवाहित तार का करंट लगने से पिता पुत्र सहित चचेरे भाई की मृत्यु होने की घटना मंगरूलपीर तहसील के पांडरी महादेव में शुक्रवार को घटित हुई। इस घटना में मृतकों के नाम मारुति अशोक पवार, चचेरा भाई दत्ता राजू पवार और मारुति के पिता अशोक मानिक पवार का समावेश है। 19 वर्षीय युवक पातुर तालुका में दोधानी झरने के मुहाने पर पानी में डूब गया। शनिवार दोपहर 1 बजे पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मृतक के शव को पानी से बाहर निकाला। निखिल नंदू पाकरे उम्र 18 वर्ष निवासी अकोला बताया गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार पानी की गहराई और तैराई का अनुभव न होने से वे पानी की गहराई में चला गया, जिस कारण उसकी मौत हो गई।